गुड मॉर्निंग एंड जय नारायण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, जिसमें आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है न्यूट्रिशन इन एमीबा एंड पारामीशियम। न्यूट्रिशन इन एनिमल are heterotroph and hence they depend on other organisms like plant or animal for their food। आपको पता है कि एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफ होता है। इट मीन्स हेट्रोट्रॉफ मतलब कि वो डिपेंड करता है एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर। All the animal can be divided into three group on the basis of their food habit। फूड हैबिट के आधार पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको डिवाइड किया गया है थ्री ग्रुप्स में। फर्स्ट वन इज़ नोन एज हार्बीवोर्स, सेकेंड कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हार्बीवोर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केवल प्लांट्स खाते हैं। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हर्बीवोर, जैसे कि है आपका गोट, काऊ एंड डियर। तो आप बोल सकते हो दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल को खाते हैं एज ए फूड के रूप में। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कार्निवोर्स कह सकते हैं। तो आप कहते हैं तो आप कह सकते हो दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल है आपका लॉयन, टाइगर एंड लिजर्ड। थर्ड वन इज known as omnivores। Those animal which eat both plant and animals are called omnivores। omnivores वैसे animals होते हैं, वैसे organisms होते हैं जो कि plant और animal दोनों खाते हैं। वैसे organisms को हम omnivores कहते हैं, जैसे कि हम लोग including man, dog and crow, ये plant और animal दोनों को खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो यहाँ देखिएगा आप लोग डिफरेंट प्रोसेस क्या क्या है। तो ये जो प्रोसेस जो है आपका न्यूट्रिशन का वो आपका 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है वो है आपका इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि जो आप फूड को माउथ में लेकर के खाते हैं, चिविंग प्रोसेस करते हैं, एंड दिस प्रोसेस मतलब फूड को हम लोग लेते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। अब वो जो फूड हम लोग लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में चेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन में वह प्रोसेस होता है जो कि हम लोग फूड खाते हैं वो लार्ज होते हैं और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और कन्वर्ट हो जाता है। वो लार्ज में लार्ज जो है वो आपका स्मॉल और वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। Third one is known as absorption, the process in which digested food passes through the intestinal wall into bloodstream is called absorption। Absorption वह process है जिसमें आप जो digested food है, जो कि आपका digestion process complete होने के बाद जो आपका digested food है वो आपका पास होगा किसके थ्रू, intestinal wall के थ्रू। और intestinal wall के थ्रू वो कहाँ जाएगा, आपका blood stream में जाएगा, and this process is called absorption। फोर्थ वन इज़ नोन एज एसिमिलेशन। अब वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो डाइजेस्टेड फूड कहाँ गया, आपके बॉडी सेल में एब्जॉर्ब हो गया और उसका यूटिलाइज होगा फॉर एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एंड लास्ट वन इज़ नोन एज इजेशन। जब हमारा पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, तो बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जो कि अनडाइजेस्टेड होते हैं। वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है हमारे बॉडी से रिमूव होते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंजेशन। The process of taking food into the body is called ingestion। Second one is known as digestion। तो आप बोल सकते हो the process in which the food containing large insoluble molecule is broken down into a small water soluble molecule is called digestion। Absorption आप बोल सकते हो the process in which digested food passes through the intestinal wall into blood stream। वो आपका digested food पास हो रहा है कहाँ पर, इंटेस्टाइनल वॉल से कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फोर्थ वन एसिमिलेशन। आप बोल सकते हो द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इन बाय द बॉडी सेल। वो जो आपका एब्जॉर्ब फूड है वो आपका बॉडी सेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, ले लिया जा रहा है, उसका यूटिलाइज हो रहा है फॉर एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन।
फिफ्थ वन इजेशन, द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। वह प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है, आपके बॉडी से रिमूव हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। तो ये पांचों स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इसके डिफिनेशंस को याद कर लेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल लाइक एमीबा एंड पैरामीशियम। तो उसके सारे न्यूट्रिशंस को आप आसानी से लिख सकते हैं। Nutrition in simple animal. Amoeba and Paramecium are two very simple unicellular animals. In unicellular animal, all process of nutrition are performed by a single cell. जो अमीबा और पैरामीशियम है वो आपके यूनिसेलुलर एनिमल है, मतलब एक सेल के बने हुए हैं। तो उसमें जितने प्रोसेस हैं न्यूट्रिशन का वो सारा परफॉर्म होगा सिंगल सेल के द्वारा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा ईट टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल एज फूड विच फ्लोट इन वाटर इन विच इट लिव। अमीबा पानी में रहता है और वो क्या खाते हैं, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल एज ए फूड के फॉर्म में खाते हैं जो कि वाटर में आपके फ्लोट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका अमीबा क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब हमने आपको बताया कि ये पांचों स्टेप्स करेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। ये पांचों प्रोसेस जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अमीबा जो फूड को इनगल्फ करता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहला क्या है, फर्स्ट है आपका इंजेशन। अमीबा इंजेस्ट फूड बाय परफॉर्मिंग टेम्प्रोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया अराउंड इट। अमीबा क्या करता है, फूड को इंजेस्ट करता है। इंजेस्ट करने के लिए वो टेम्प्रोरी जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग सीडोपोडिया कहते हैं। देखिए जैसे आपका ये डायग्राम है, इसमें आप देखिए कि यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म हुआ है। अमीबा जो कि एक जिसको हम लोग सीडोपोडिया कर रहे हैं, और उस सीडोपोडिया की सहायता से वो क्या कर रहा है, फूड को इनगल्फ कर रहा है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट स्टेप, डाइजेशन इन अमीबा। फूड इज़ डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल। जो आपका अमीबा में जो फूड जो है वो डाइजेस्ट कहाँ होगा, एक फूड वैक्यूल्स में, और किसकी सहायता से, डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से, जो कि क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है फूड को, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल और सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, और ये जो है आपका फूड वैक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है ये आपका टेम्प्रोरी स्टमक कह सकते हो, इसको हम लोग टेम्प्रोरी स्टमक कहते हैं। मतलब वो जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो वो फूड वैक्यूल्स भी आपका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर है आपका थर्ड पॉइंट, एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस पास आउट ऑफ फूड वैक्यूल इनटू द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। वो जो आपका डाइजेस्टेड फूड जो है वो आपका कहाँ पे चल जाएगा, फूड वैक्यूल से पास होकर के उसके साइटोप्लाज्म में या कह सकते हो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में वो पास हो जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज़ नोन एज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है आपका, आप कह सकते हो द एब्जॉर्ब फूड मटेरियल आर यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन एंड मेक द पार्ट ऑफ अमीबा सेल विच लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ अमीबा। ये जो आपका एब्जॉर्ब फूड है मटेरियल है उसका यूटिलाइज हो जाएगा एनर्जी के लिए, कौन से प्रोसेस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, और अमीबा उस फूड एनर्जी से क्या करेगा, वो उस अमीबा का ग्रोथ होगा, मतलब उसका जो साइज़ है वो क्या होगा, बढ़ेगा। एंड लास्ट वन इज़ नोन एज इजेशन। अब आपको बताया कि जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो बच जाएंगे वो मूव होंगे टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ अमीबा, और अमीबा के बॉडी से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे जो उनके अनडाइजेस्टेड फूड है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। अब देखिए जरा सा डायग्राम पे आप आइए, ये देखिए इंजेशन में आपका एक टेम्प्रोरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन हुआ है जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। अब वो सीडोपोडिया के थ्रू वो फूड को क्या कर लिया, इनगल्फ कर लिया। सेकंड प्रोसेस है आपका डाइजेशन। अब वो फूड जो है आपका किसके अंदर चला गया, फूड वैक्यूल्स के अंदर चला गया, और जो साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम्स है वो उसको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में।
अब आपका फूड का क्या हो गया, डाइजेस्ट फूड जो है वो आपका डाइजेस्ट हो गया आपका फूड। अब वो क्या होगा, आपका एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब साइटोप्लाज्म साइड, फूड वैक्यूल्स के इर्द गिर्द। अब अमीबा का क्या हो गया, एसिमिलेशन प्रोसेस होगा। एसिमिलेशन प्रोसेस में क्या हो गया, अमीबा का जो साइज़ है वो अब आपका मतलब साइज़ जो है उसका बड़ा हो गया। एंड लास्ट वन इज़ नोन एज इजेशन, जो आपके अनडाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के बॉडी से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन पारामीशियम। पारामीशियम इज ऑल्सो अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल विच लिव इन वाटर। पारामीशियम भी एक छोटा सा यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि वाटर में रहता है, और इसमें सेम एज इट इज़ प्रोसेस जो है वो आपका अमीबा की तरह होता है। बस अंतर क्या है वो आप देखिए, इंजेशन में पारामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर called cilia to sweep the food particle from water and put them into mouth। पारामीशियम जो है, जैसे कि आपका अमीबा सीडोपोडिया एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, उसी तरह से आपका पारामीशियम में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं। वो सीलिया के थ्रू फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, अपनी ओर लेते हैं और उनको इनगल्फ करते हैं और अपने माउथ में कह सकते हो कि डालते हैं। ठीक है, इंजेशन इज़ फॉलोड बाय अदर स्टेप। जैसे इंजेशन का आपने ये लिख लिया, बाकी सेम प्रोसेस एज इट इज़ आप अमीबा की तरह लिख देंगे। तो ये है हो गया आपका न्यूट्रिशन इन पारामीशियम। तो आप इसको याद कर लेंगे। ओके, जय नारायण टू ऑल ऑफ यू।